हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से निकली कुछ नई वैकेंसीज के बारे में। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि वर्तमान समय में फरवरी 3 तारीख से 5 मार्च के बीच उत्तराखंड ग्रुप डी के तहत फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद से अभ्यर्थियों के द्वारा बार बार यह कमेंट किया जा रहा था कि कोई नई वैकेंसीज अगर आएगी तो हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा। तो फाइनली साथियों, अब रोजगार प्रयाग पोर्टल पर कुछ नई वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसमें कि मैंने कुछ वैकेंसीज के बारे में पहले ही बताया हुआ था, जिसमें कि बेलदार और अन्य पद भी रहे थे। लेकिन आज डाटा एंट्री ऑपरेटर और साथ साथ कुछ अन्य वैकेंसियां भी अन्य ज़िलों में देखने के लिए रहने वाली हैं, जो कि नैनीताल, हरिद्वार, चमोली, देहरादून, अन्य ज़िलों के अंतर्गत ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिनके बारे में मैं जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो साथियों, जो सबसे पहले जिस वैकेंसीज के बारे में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं, वह वैकेंसी रहने वाली है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। साथियों, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी ये रिलीज हुई है, इसमें सबसे पहले अगर बात कही जाए तो आप सभी का जो ये विभाग रहने वाला है वह रहने वाला है सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये पद निकला हुआ है, जिसमें कि साथियों जो आपका जनपद है वह जनपद रहने वाला है नैनीताल जनपद। ये के भीतर ये वैकेंसी निकली हुई है। अगर मैं बात कहूं कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई वैकेंसी जिस जिले के अंतर्गत निकलती है तो केवल उसी जिले के अभ्यर्थी उन नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात कहूँ कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये वैकेंसी निकली हुई है, इसमें जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वह मांगी गई है ग्रेजुएट। मतलब कि आपका ग्रेजुएट स्नातक होना आपका अनिवार्य होगा, तभी जाकर आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर बात कही जाए कि जो इसमें वेतन आप सभी के लिए रहने वाला है, वह रहने वाला है 20,000 रुपये प्रति माह। यानी मैं कह सकता हूँ कि 20,000 रुपये प्रति माह के वेतन से आपको इस वैकेंसीज के बारे में वेतन मिलने वाला है। वहीं अगर आप बात कही जाए कि जो इस वैकेंसीज में आवेदन किए जाने की जो आप सभी के लिए अंतिम तिथि है, वह रहने वाली है 13 मार्च 2026। यानी मैं कह सकता हूँ कि 13 मार्च 2026 से पहले नैनीताल जनपद के भीतर जो भी अभ्यर्थी सिंचाई विभाग के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य करना चाहते हैं, तो वे सभी अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके पास निम्नलिखित यहाँ पर क्या होने वाला है, अन्य जो आपके पास योग्यता होगी वो तभी जाकर के आप इसमें कर सकते हैं आवेदन। अगर मैं सबसे पहले बात कहूँ कि आप सभी को यहाँ पर भली भांति जो है कंप्यूटर में आपको दक्ष होना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको MS एक्सेल, वर्ड और अन्य जानकारी भी आपको होनी चाहिए। वहीं यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आपका जो है MS ऑफिस उसमें और वर्क शीट में आपको यहाँ पर कार्य करना आना चाहिए। ठीक है साथियों, जो भी अगर अभ्यर्थी इसमें आवेदन के लिए इच्छुक हैं, वे सभी अभ्यर्थी 13 मार्च 2026 से पूर्व इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान समय में इसमें आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है और आज के दिनांक तक इसमें अभी तक केवल 7 आवेदन भी हो चुके हैं। ठीक है साथियों, अगला जो हमारा आज जिस भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि रोजगार प्रयाग पोर्टल पर निकली हुई है, वह रहने वाली है हरिद्वार जनपद के भीतर निकली हुई। जिसमें कि आप सभी को मैं बता दूं कि इसमें जो आपका ये जो वैकेंसी निकली हुई है 31 UK वाहिनी NCC हरिद्वार के भीतर निकली हुई है। जिसमें कि मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर लश्कर की ये वैकेंसी आई हुई है, जिसमें मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो आपकी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है वह बिलो द SSC रहने वाली है। यानी आपका 8वीं या मैं कह सकता हूँ कि 10वीं से नीचे अगर आपने न्यूनतम जो आपकी यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता रहेगी वह रहने वाली है 10वीं। ठीक है, तभी जाकर के आप सभी अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 14 मार्च 2026 इन पदों के लिए आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि रहने वाली है। और जो ये आवेदन हैं
ये आवेदन आज से शुरू होने वाले हैं, तो सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 12,539 आपका यहाँ पर वेतन रहेगा प्रति माह, यानी मैं कह सकता हूँ कि 12,500 रुपये प्रति माह आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी हरिद्वार से संबंधित हैं और वे सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं, तो 14 मार्च से पूर्व पहले अपना आवेदन कर सकते हैं। अब वहीं अगर मैं बात कहूं कि कुछ वैकेंसीज और भी आई हुई हैं, जिसमें कि आपका रहने वाला है अनस्किल्ड लेबर की ये वैकेंसी है, जो कि चमोली जनपद के भीतर ये वैकेंसी आई हुई है, जिसके बारे में मैं पहले भी आप सभी को बता चुका हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने इसके बारे में वीडियो नहीं देखी है या आपको जानकारी नहीं है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जो लोक निर्माण विभाग चमोली है, उसके अंतर्गत गोपेश्वर चमोली में यहाँ पर जो आपका जो बेलदार का पद है, इसके लिए यहाँ पर अनस्किल्ड लेबर के लिए ये वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसमें कि जो अंतिम तिथि है वो 10 मार्च 2026 रहने वाली है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास कम से कम बेलदारी की आपूर्ति के लिए बेलदार का जो कार्य का विगत जो है 6 वर्षों का अनुभव होना भी यहाँ पर आवश्यक है। ठीक है साथियों, तो चमोली जनपद के भीतर यहाँ पर ये वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें कि जो आपका वेतन रहेगा 13,500 रुपये प्रति माह आपका इसमें वेतन रहेगा। और अभी तक इसमें 30 आवेदन भी हो चुके हैं। तो जो भी अभ्यर्थी चमोली जनपद से हैं और यहाँ पर बेलदार के लिए यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, तो ये सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन भी कर सकते हैं। अगला जो पद आपका रहने वाला है, यह भी आपका रहने वाला है अनस्किल्ड लेबर का, जिसमें कि जो आपका जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है वो रहने वाली है क्लास 5th। और लोक निर्माण विभाग चमोली के द्वारा पोखरी चमोली के अंतर्गत मोटर मार्गों के रख रखाव के लिए ये पद निकाले गए हैं बेलदार के। और यहाँ पर भी आपका जो वेतन रहने वाला है वो 13,500 रुपये प्रति माह इसमें आप सभी का वेतन रहेगा। तो जो इसमें नियोक्ता कंपनी है वह जय माँ दुर्गा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसके द्वारा कि यहाँ पर बेलदार के पदों के लिए यहाँ पर आवेदन ग्रहण किए जा रहे हैं। और अभी तक इसमें लगभग 53 अभ्यर्थियों के द्वारा अभी तक इसमें आवेदन भी किया जा चुका है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वे सभी इन पदों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। साथियों, जो अगली जो वैकेंसी आपकी रहने वाली है वह रहने वाली है अकाउंटेंट की, जो कि यह भी नैनीताल सिंचाई विभाग के अंतर्गत निकली हुई वैकेंसी है, जिसमें कि आवेदन किए जाने की जो अंतिम तिथि है वह 10 मार्च 2026 रहने वाली है। और इसमें जो आपसे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वह मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन, किसमें, कॉमर्स में, या आपके पास चार्टेड अकाउंटेंट का आपने कोर्स किया होना चाहिए, तभी जाकर के आप इस अकाउंटेंट पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो 50,000 रुपये प्रति माह आपका इसमें वेतन रहेगा, जो कि सिंचाई विभाग के भीतर नैनीताल जनपद में ये वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसमें कि अभी तक 5 आवेदकों के द्वारा आवेदन भी किया जा चुका है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वे सभी इन पदों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। एक बात मैं आप सभी को और बताना चाहता हूं कि बार बार कोई भी अगर मैं वीडियो डालता हूं रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से, जो भी वैकेंसीज आती हैं उनके नोटिफिकेशन के बारे में या जानकारी देने के लिए, तो बहुत से अभ्यर्थियों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि सर जिन वैकेंसीज के बारे में आप बताते हैं तो हमारा उसमें आवेदन नहीं हो पा रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं इसको बार बार कहता हूं कि आवेदन उन्हीं अभ्यर्थियों का हो सकता है जिसमें कि महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो आपका रोजगार प्रयाग पोर्टल पर आवेदन, या मैं कह सकता हूँ कि रोजगार प्रयाग पोर्टल पर आपका पंजीकरण होना अनिवार्य है। पंजीकरण तभी हो सकता है जब आपका सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है, जिससे हम कहते हैं सेवा योजन कार्यालय का जो पंजीकरण है उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं। उसे आपको बनाना अनिवार्य होता है, तभी जाकर के आप ये रोजगार प्रयाग पोर्टल पर यहाँ पर पंजीकरण करवा सकते हैं। उसके बाद उन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर आवेदन किया जा सकता है जो संबंधित जिले से आते हैं, यानी जिस जिले में ये वैकेंसी रिलीज हुई होती है उस जिले का आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र बनवाना या आपका होना जरूरी होता है। ठीक है, स्थायी प्रमाण पत्र उसी जिले से रिलीज होता है जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं। जब उस जिले से संबंधित वैकेंसीज रिलीज होती हैं तभी जाकर के आप उसमें यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि कुछ वैकेंसीज ऑल ओवर उत्तराखंड के भीतर आती हैं, जिसमें कि आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं आपको अलग से जानकारी देता हूं कि ये पूरे उत्तराखंड के भीतर रहने वाले सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो वैकेंसीज अभी रिलीज हुई है, ये केवल पर्टिकुलर नैनीताल, चमोली, हरिद्वार जनपद के भीतर आई हुई हैं। इससे भी पूर्व मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि पिथौरागढ़ जनपद में ड्राइवर की वैकेंसी भी रिलीज हुई थी, और इससे पूर्व अन्य जनपदों में भी ड्राइवर के पद रिलीज हुए हैं। और आने वाले समय में अल्मोड़ा और अन्य जनपद जो बचे हुए हैं, वहाँ पर भी ड्राइवर और अन्य वैकेंसियाँ रिलीज होने की प्रबल संभावना है। तो जो भी अभ्यर्थी अभी नए व्यूअर हैं, वे सभी अभी यहाँ पर व्यूअर्स से मैं आग्रह करूँगा कि अभी तक आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी नई वीडियो अगर मेरे द्वारा बनाई जाती है, उसकी जानकारी आपको जल्द से जल्द पहुँचने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी होता है। तब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।